मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक ऑपरेटर मेरा उसमें मिस हुआ है जो कि है टर्नरी ऑपरेटर, और उस टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग पढ़ेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, बिकॉज उन दोनों का सीधे सीधे रिलेशन है। तो वहां पे आपको उसका कंसेप्ट बेहतरीन तरह से एकदम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं अनदर टोकन अपना, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। अब प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर बोला जाता है, बट असल दुनिया में आप इसको ये बोलते हैं, जो कि सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी भी फिक्स नहीं रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि ये एक एटॉमिक वैल्यू होता है, सपोज लेट्स से हमारे पास a है, तो हम a को कह सकते हैं a1 भी हो सकता है, a को हम कह सकते हैं 2.5 भी हो सकता है, a को हम कह सकते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग के अंदर हेलो भी हो सकता है, a को हम कह सकते हैं कि ये सिंगल कोट्स के अंदर a भी हो सकता है। तो दिस a इज अ वेरिएबल व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू, और उसको हम एक वेरिएबल बोलेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। अब हमारा वेरिएबल जो है स्पेसिफिक होता है किसी एक अपने पर्टिकुलर टाइप को लेके। जैसे कि टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। हमारा डेटा टाइप डिसाइड करता है कि हमारा वेरिएबल किस वैल्यू को अपने अंदर रखेगा। जैसे कि अब मैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। ये हमारा एक सिंटैक्स है बेसिक डिक्लेरेशन का। जैसे कि आपको ने कभी कभी देखा होगा, लिखा रहता है इंट ए। नाउ मैंने बोल दिया ये ए जो वेरिएबल है ये इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करता है। नाउ अब हम देखेंगे कि वैल्यू इनिशियलाइज कैसे की जाती है। सपोज करो मैंने लिख दिया आपके यहाँ इंट a इक्वल्स टू 3। नाउ मैंने लिखा कि ये a जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 3 है, दैट मींस 3 इज गेटिंग असाइन्ड टू द वेरिएबल a व्हिच इज बिलोंगिंग टू द क्लास इंटीजर। ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास और टाइप के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया स्ट्रिंग x इक्वल्स टू रामू। जो सबके गांव वाले होते हैं, दूध वाले भैया जनरली रामू ही होते हैं। तो हमने एक नाम ले लिया, स्ट्रिंग x नाम का वेरिएबल ले लिया, और उस पर हमने उनको दे दिया कि भाई x की वैल्यू जो है वो रामू है। ना इसी तरह हम और भी वेरिएबल्स को ले सकते हैं। अब बहुत सारे मिथ हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन को लेके। जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, बच्चे क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं। जैसे सपोज करिए बहुत जगह ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि अपने फादर्स नाम क्या है उसको प्रिंट कराओ, मदर्स नाम क्या है प्रिंट कराओ। तो देखिएगा बच्चे क्या करते थे, जनरली बच्चे ऐसे लिखेंगे, ये फादर्स फिर नेम फिर इक्वल टू जो भी है डबल कोट्स में लिख देंगे। अब बेचारे भोले बच्चों को ये पता नहीं होता है कि वेरिएबल के नेमिंग में स्पेस नहीं होती है। अगर आपको दो वर्ड्स को जोड़ना है तो आप अंडरस्कोर से जोड़ सकते हैं। तो फादर्स नेम जो है ये एक वेरिएबल के तौर पर माना जाएगा। अगर आपको दो वर्ड को जोड़ना है तो बीच में क्या लगाइए, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करिए, ताकि ये हमारा एक वर्ड हो जाए। इसी तरह बहुत जगह कहेंगे बच्चे लिखे रहते हैं, तो दिस इज द करेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं इंट 9a इक्वल्स टू 3 34। तो भाई दिस इज आल्सो अ रॉन्ग मेथड ऑफ इनिशियलाइजिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये एक गलत नोटेशन है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं a9 इक्वल्स टू 34। क्या इंट a9 इक्वल्स टू 34 और सेमीकोलन। इट इज मस्ट टू पुट सेमीकोलन आफ्टर द स्टेटमेंट इज गेटिंग ओवर। नाउ वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स आल्सो। हम मल्टीपल वेरिएबल, अगर हमारे पास खूब सारे वेरिएबल्स हैं जो कि एक ही डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उनको कॉमा लगा के b, c ना हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक और सेपरेटर का इस्तेमाल टोकन का इस्तेमाल किया है जो है कॉमा।
कॉमा से हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। और एक हमने टोकन का इस्तेमाल और किया है पंक्चुएटर, जो कि हमारी स्टेटमेंट को पंक्चुएट कर रही है, दैट मींस टर्मिनेट कर रही है। तो वी हैव टू मोर टोकन्स ओवर हियर व्हिच आर सेपरेटर्स, जो कि वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, एंड दी पंक्चुएटर्स व्हिच टर्मिनेट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, ये चीजें ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया जाता है। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, ये एक स्टेटमेंट कही जाएगी। बहुत से लोग क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन लगा के, फॉर लूप को भी कर देते हैं, दैट इज अ रॉन्ग नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। अब स्टेटमेंट को ही हम जनरली टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन लगा के। अगर कोई एक्सेप्शनल स्टेटमेंट होती है तो हम उसको आगे जब आएगी तो हम देखेंगे और हम उसको समझाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेरिएबल। किसी भी लैंग्वेज में ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही ऐसा होता है। फिर वेरिएबल शुड बी क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट द वेरिएबल आर ट्राइंग टू डू। देन उनके बीच में नेमिंग नहीं, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल शुड नॉट, हम लिख देते हैं यहाँ पे पहला, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस between two words of one variable, जैसे कि string father's name. This is a wrong notation of doing. If you have to do it right, you will write string father's name. या फिर करेक्ट चलेगा। देन सेकेंड वन इज इट शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। यही दो मेन होते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल int 9a, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग मेथड। इंस्टेड यू शुड राइट int a9। तो ये जनरली बेसिक होते हैं जो बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से गलती कमिट कर देते हैं। तो ये आई होप चीजें ये आपको समझ में आई होगी। देन वी विल डिस्कस वन मोर थिंग, जिसको हम कहते हैं कमेंट्स। और आप ये बहुत ही इजी होती हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको मिसकंसेप्चुअली ले लेते हैं और गलत तरह से समझ जाते हैं। बेसिकली देखिए ऐसा होता है, सपोज करिए अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं, अब उस प्रोग्राम का लॉजिक मैं जानता हूं, मैंने किस तरह से लॉजिक बिल्डिंग की है, किस तरह से कोड को कंबाइन किया है, ये मैं जानता हूं। सामने वाला जो उस कोड को एक्सेस कर रहा होगा, हो सकता है वो उस कोड को उतनी अच्छी तरह समझ ना पाए, बिकॉज मैंने जो बताया लिखा है वो मेरे दिमाग की उपज है, कोई और मेरे दिमाग से जरूरी तो है नहीं कि सोच सकता है। तो मैं क्या करते हैं, उस तरह उस पॉइंट पे हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा देता है। इट एनहांसेस, कमेंट्स एनहांसेस द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। किसके लिए? जो सामने वाला रीडर उसको यूज कर रहा है, जो सामने डिबगर है उसको डिबग कर रहा है, तो वो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा देता है। और बेसिकली ये होते क्या है, दे आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। नाउ व्हेन आई एम सेइंग नॉन एग्जीक्यूटेबल, दे आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। दैट मींस ये स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, ये आपके प्रोग्राम में दी जाती हैं ताकि हमारे प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाए, उसका जो सामने वाले पे इंप्रेशन है वो चीज़ बढ़ जाएगी, वो समझ जाए कि हम क्या किस तरह से प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो हर लेवल पे पूछा जाता है कि कमेंट्स क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि भाई पहली बात तो दे आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स व्हिच एनहांसेस द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कमेंट्स, जनरली तीन तरह की होती हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे आपके कमेंट सेम ही रहेंगे, सिंगल लाइन कमेंट। देन वी हैव मल्टी लाइन कमेंट,
एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट कमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट बहुत जनरली कम यूज की जाती है, हम सबसे ज़्यादा जनरली यूज जो करते हैं वो ये और ये दोनों आपको समझाने देने वाला हूँ। सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, जो एक ही लाइन में दे और एक ही लाइन में खत्म हो जाए, जैसे कि हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश लिख दिए और ये देख लिया। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा लाइन होनी चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, एक एस्टेरिस्क लगा दी और हमने अपनी कमेंट लिख दी, मल्टी लाइन में लिखी। अब जो चीज पहले को बाद में खोल रहे हैं वो पहले बंद करेंगे और उसको, तो दिस इज हाउ यू गिव मल्टी लाइन कमेंट। तो ये बेसिकली हमारी कमेंट्स होती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक अभी तक सो फार जो मैंने पढ़ाए हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको समझ में ना आए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और अगर आपको ये सारी जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया है, तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूं इसी तरह से आप मेरी मोटिवेशन बने रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस इसी तरह से लाता रहूँगा। थैंक यू।